प्यारे बच्चों, आज हम एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है, अगर हमें इंटीग्रेशन के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल करना हो तो कैसे करते हैं डिफरेंशियल। बशर्ते एक बात और, लिमिट कांस्टेंट हो। अगर लिमिट वेरिएबल होती है तो डिफरेंशियल करने की थ्योरी लेबनिज रूल होता है जो आगे पढ़ाया जाएगा। यहां पर कहता है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता और किसी कंडीशन से कंडीशन बहुत टाइम लगता है सोल्व करने में, मतलब हो भी जाएगा तो क्या है जी। लेट द फंक्शन एफ एक्स एल्फा है, यहां पे एक एक्स है एक एल्फा, कंटिन्यूस फंक्शन ए टू बी। ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी इंटर तभी उसका हम इंटीग्रल कर सकते हैं ए से बी तक। और अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मान लीजिए सी और डी के बीच में है। तो अब कंडीशन ये आती है, क्वेश्चन सोल्व भी नहीं हो रहा, ऐसा फंक्शन आता है जिसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो कंडीशन कैसे करें? तो हम क्या करते हैं जी, इसका अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देते हैं डी आई अपॉन डी अल्फा। बात को ध्यान से देखिए, डी आई अपॉन डी अल्फा। अब बात ये आती है जी, यहां तो तुमने डिफरेंशियल कर दिया, अंदर कैसे होगा डिफरेंशियल? अंदर अल्फा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल होता है। क्या होता है जी पार्शियल? बात समझिए ध्यान से, ये पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल होता है कि जैसे हम अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इस एक्स को भूल जाएंगे, एक्स को अपने मन में हम कांस्टेंट मानेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं केवल वही होता है, और जो उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे एक्स वाई जेड, सब कांस्टेंट होगा, उसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। यहां पर याद रखने का तरीका, यहां अल्फा है तो यहां पर भी अल्फा रहेगा। डेल अपॉन डेल अल्फा एफ एक्स अल्फा डी एक्स, ये हो जाता है। मैथ ये कहता है, अगर तुमने किसी फंक्शन का डिफरेंशियल किया, मैथ में उधार चलता है, अगर डिफरेंशियल किया तो तुम्हें इंटीग्रल भी करना पड़ेगा आगे जाकर के। देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने, तुमने एक इंटीग्रल के क्वेश्चन के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशियल किया, ये आगे डी आई बाई डी अल्फा, हमें तो आई चाहिए, तो आगे जाकर के हमें इसका इंटीग्रल करने के बाद लास्ट में जाके एक बार इंटीग्रल और सिंप्लीफाई होने के बाद एक बार इंटीग्रल और करना पड़ेगा, तब आंसर आता है। तो फिर समझ लीजिए बात, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन एक्स डी एक्स है तो एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में कंटिन्यूअस होगा। और अल्फा कोई भी कांस्टेंट है, इसके अंदर कांस्टेंट ऐसा होगा, कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसा कांस्टेंट जैसे ए आ जाए, बी आ जाए, अल्फा आ जाए, कुछ भी अंदर आएगा कांस्टेंट। अब जैसे क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन ये है जी, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स की पावर ए -1 अपॉन ln x, ये क्वेश्चन आता है जी तुम्हारे सामने। सोल्व कैसे? किसी भी मेहनत कुछ भी कर लीजिए, ये क्वेश्चन हिलेगा नहीं किसी भी थ्योरी से। ए कांस्टेंट है, इसके अंदर x वेरिएबल है। देखिए सभी को मालूम है x की वैल्यू यहां पर दी 0 to 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, हमें इसे सोल्व करना है। तो करना कैसे है, पहले से मान लेते हैं जी हम आई कर लेते हैं, और आता है 0 to 1 एक्स की पावर ए -1। जरा थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा यहां पर। अब मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा हूं जी, डी आई अपॉन डी ए। ध्यान से देखिए, ये ए का फंक्शन है, मतलब अंदर वाले का डिफरेंशियल तुम्हें ए के रेस्पेक्ट में करना है। एक्स को भूल जाओ, एक्स कांस्टेंट है, याद रखो। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला जानते हो, ए की पावर एक्स अपॉन ln ए, ये होता नहीं होता? तो यहां पर डिफरेंशियल इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हुआ, एक्स कांस्टेंट है, ए वेरिएबल है, तो क्या होगा जी डिफरेंशियल 0 to 1 अंदर वाले का डिफरेंशियल एक्स रेज टू द पावर ए ln एक्स, और एक ln एक्स नीचे था, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और एक्स की पावर ए का इंटीग्रल एक्स की पावर ए +1 अपॉन ए +1 0 to 1, तो रिजल्ट आ जाता है जी 1 अपॉन ए +1। ध्यान से देख लीजिए, यह आता है डी आई अपॉन डी ए 1 अपॉन ए +1। मैंने केवल अंदर वाले का, ये किसी मेहनत कर लीजिए, कोई फॉर्मूला ये कभी सोल्व भी नहीं होगा इस प्रॉपर्टी के अलावा। तो मैंने ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल, अंदर वाले का पार्शियल मतलब एक्स को कांस्टेंट, ए के रेस्पेक्ट से एक्स के डिफरेंशियल किया, ये दोनों कैंसिल। जब ये एक्स कांस्टेंट तो ए की पावर एक्स का व्यवहार होगा, क्योंकि ए वेरिएबल है, कैंसिल। एक्स की पावर ए का डी एक्स के रेस्पेक्ट ए कांस्टेंट हो गया, अब एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 1 अपॉन a +1। मैंने कहा था उधार चलता है, उधार कैसे जी, तुमने डिफरेंशियल तो कर दिया, अब करिए इसका a के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल ln मोड a +1 और प्लस c जरूर आता है जी। इंडेफिनिट इंटीग्रल, अब ये इंडेफिनिट बन गया, डेफिनिट नहीं है अब ये। कैसे?
di/dA 1/a+1 है, मैंने इंटीग्रल किया, ये आ गया। अब मुझे कुछ कर करके c की वैल्यू चाहिए जी। आइए जी c की वैल्यू निकालते हैं। ये बताइए जो तुम्हारे पास फंक्शन था i, इसमें a की कोई ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे इसकी वैल्यू 0 बन जाए। तो देखो, अगर a को मैं 0 रखता हूं तो x की पावर 0, 1 - 1 0, तो देखो a को 0 और ये भी बात मान जाता है, क्यों? log 1 आ जाता है। कभी भी ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा जिससे log के साथ वाली क्वांटिटी 1 आ जाए, 0 वगैरह ना आए, 2 3 4 कुछ भी आ जाए, ऐसा पुट कीजिएगा। जब a 0 पुट करते हैं तो i 0, log 1 0, c भी 0, तो लीजिए तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आया था ln mod a+1, क्योंकि a का मुझे नहीं मालूम a प्लस है या a माइनस है, a तो कोई भी कांस्टेंट था, a कोई भी कांस्टेंट, सॉरी a अल्फा, ये क्वेश्चन के अंदर a, ठीक है जी, a कुछ भी था, हमें नहीं मालूम a की वैल्यू क्या है, प्लस भी हो माइनस भी हो, हमें तो x की वैल्यू का मतलब x 0 to 1 है, तो log के साथ वाली क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट से किया। एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी कॉन्सेप्ट से, बात को ध्यान से देख लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब मैं क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेने जा रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित। बस कांस्टेंट को i के साथ मान लेना। कैसे? जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to ∞, ध्यान से देखते रहिएगा, tan इनवर्स ax माइनस tan इनवर्स x अपॉन x dx। ये क्वेश्चन है जी मेरे पास, किसी मेथड से कभी भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर a नहीं होता, 2 3 4 होता तो सोल्व कर पाते। a आ गया, a की वैल्यू का हमें मालूम नहीं, तो सोल्व नहीं होगा। करने का प्रोसीजर क्या? अब देखिए क्या प्रोसीजर है इसका और क्या आंसर आता है। हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट था, देखिए लिमिट वेरिएबल नहीं है, x की फॉर्म में लिमिट नहीं है इसकी, इंपॉर्टेंट बात, इसे मान लीजिए IA। अब करते हैं जी di/dA, बात को ध्यान से, फिर a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं x को कांस्टेंट मान करके। ऊपर वाले का डिफरेंशियल क्या होगा जी, 1/1 प्लस a²x² इंटू x माइनस 0/x dx, ये आ जाता है जी डिफरेंशियल। a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं x को कांस्टेंट मान करके। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आ जाता है 0 to ∞, 1/1 प्लस a²x² dx, ये आ जाता है जी। अब इसका इंटीग्रल करना है जी हमें। इसका इंटीग्रल क्या आता है जी, देखो जी, चाहे तो 1/a² बाहर ले, तुम्हारा मन है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। वैसे आएगा 1/a tan इनवर्स ax, लिमिट पुट कर दी 0 to ∞, तो आ जाता है जी π/2a, ये आ जाता है जी इसका इंटीग्रल, π/2a। di/dA, फिर देख लीजिए, इसका हम इंटीग्रल नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट था उसको मैंने एक फंक्शन मान लिया IA करके, और डिफरेंशियल क्या, इंटीग्रल के अंदर वाले का a के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल a के, तो x को हम कांस्टेंट मानते नॉर्मल डिफरेंशियल करते हैं, बस x को कांस्टेंट मानेंगे, a को वेरिएबल मानेंगे, बस। लीजिए डिफरेंशियल ये आ जाता है। मगर मुझे तो जी क्या चाहिए, मुझे तो IA चाहिए, तो दोनों साइड का मैं इंटीग्रल कर रहा हूं जी। IA π/2 ln mod a प्लस c भी आता है जी। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए। आइए पहले पहुंच जाइए। देखिए, अगर a को यहां 1 रखता हूं, 1 रखना भी चाहिए क्योंकि log 1 0 हो जाएगा, तो मैं a को अगर 1 रखता हूं तो I1 और log 1 0 प्लस c। हाँ जी, I1 की वैल्यू कितनी, 0। तो लीजिए मेरे क्वेश्चन का आंसर है IA π/2 ln mod a। तो आज हमने स्टडी कराई डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रल के अंदर वाले का डिफरेंशियल करना हो, करेंगे कब? अब तक क्वेश्चन में x आता था, ये कोई कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर एक कांस्टेंट अल्फा आ जाता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम फंक्शन को i अल्फा मान लेते हैं पहले, जैसे i माना यहाँ पर, और बस उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, अंदर का डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल का मतलब a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जैसे करते हैं डिफरेंशियल, और x को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, सोल्व करते जाते हैं। मैथ कहता है अगर तुमने डिफरेंशियल किया तो इंटीग्रल भी करना पड़ेगा आगे जाकर के, तो
तो देखिए मुझे इंटीग्रल करना पड़ा क्योंकि मुझे तो आई ए से मतलब है। तो आ गया पाई बाई 2 ln mod a। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू, तो देखिए log 1 तो 0। अब देखते हैं यहाँ पर अगर a को 1 रखते हैं तो दोनों कैंसिल 0 आ जाता है, तो i1 की वैल्यू 0, log 1 0, तो c 0, तो आंसर आ जाता है पाई बाई 2 ln mod a। तो ये आर्टिकल था आज डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आगे जाकर क्या आएगा, लेबनिज रूल, यानी कि डिफरेंशियल कैसे करते हैं, और लिमिट के अंदर भी एल हॉस्पिटल में उसका यूज होता है। तो ध्यान से मेहनत करके क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन ध्यान से ट्राई कीजिएगा, और जो भी नया क्वेश्चन आता तो हमारा बचेगा नहीं क्वेश्चन। मेहनत कीजिए ईमानदारी से। आज का लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में कुछ नया टॉपिक लेकर